आप सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में करता हूं और आज के इस गुरु उपदेश में आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, आइए इस महीने जब हम निर्णय को लेने वाला महीना है तो आज की सुबह में फिर से एक बार दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 उसमें इस प्रकार से लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रभु के लोगों, आज की सुबह जब हम निर्णय लेने के बारे में सुन रहे हैं, पिछले सप्ताह भी हमने सुना था और ये महीना जो है हम निर्णय के बारे में जो है, जो भी निर्णय आप लेते हैं प्रभु के लोगों, उस निर्णय का एक परिणाम होता है। इसलिए आप क्या निर्णय लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो यूहन्ना या इस पत्री का जो लेखक है वो कुछ बातों को हमें बताता है। पहली बात हम देखेंगे यहाँ पर कि अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में चौकस रहो। क्यों परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो? क्योंकि उस जमाने में जब यूहन्ना इस पत्री को लिखता है तो कई सारी शिक्षाएं ऐसी थी, भरमाने वाली शिक्षाएं, जो 7वें वचन में भी लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। तो चौकस रहना है। पहली बात, जब आप चौकस रहेंगे तो आप सही और गलत शिक्षाओं के बारे में आपको पता चलेगा। प्रभु के लोगों, इवन आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जो है वो शरीर में होकर आया। लेकिन हम सबको पता है कि पूरा विश्व जो है दिसंबर के 25 तारीख जो है वो क्रिसमस या बड़ा दिन करके जो मनाते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिवस, मतलब यीशु मसीह जो है शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया, वो कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। तो कई सारी शिक्षाएं हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करती। इवन कई सारे मसीह लोग भी हैं। कहाँ लिखा है बाइबल में कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ? लेकिन बाइबल में यह भी नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। लेकिन बाइबल ये जरूर बताती है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। वो तारीख मायने नहीं रखती। क्यों? यही है जो आपको और मुझे भरमाने वाली यह शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं हैं जो कई बार हम मसीह लोगों के द्वारा भी सुनते हैं। याद रखिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे विषय से तुम चौकस रहो। शायद आपके पास भी कई बार लोग आते होंगे इन सारे विषयों को लेकर, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं तो आप उनसे बातें कर सकते हैं। वाद विवाद नहीं करना, डिबेट नहीं करना, आप ही सही है करके नहीं बताना, क्योंकि प्रभु के लोगों, आपको पता है आपकी जो शिक्षाएं है वो सही है, तो आपको कोई भी आसानी से भरमा नहीं सकता। याद रखिए प्रभु के लोगों, यीशु मसीह जो है वो शरीर में होकर आया और यीशु मसीह जो है आपके लिए और मेरे लिए जो है उसने एक दाम को चुकाया। कई सारे लोग आज भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु के लोगों, वो विश्वास करते हैं कि वो एक नबी है, वो एक परमेश्वर की ओर से भेजा गया दूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा था। वो परमेश्वर के समान 100% परमेश्वर 100% मनुष्य था। याद रखिए, आप चौकस रहिए। क्यों? क्योंकि लेखक कहता है कि जो परिश्रम हमने किया है वो तुम व्यर्थ न गवा दो। प्रभु के लोगों, याद रखिए, उस जमाने में यूहन्ना ने इस कलीसिया के लिए जो भी परिश्रम किया था वो परिश्रम वो व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं और आपके पासवान जो शिक्षा आपको देते हैं, आप देखिए क्या वो शिक्षाएं सही है या नहीं। कई बार ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी बाइबल में लिखा गया है कि अंत के दिनों में आ खड़े होंगे। और प्रभु के लोगों, आप
कौन से चर्च में जाते हैं, कौन सी कलीसिया में जाते हैं, कौन से प्रचारकों को सुनते हैं, क्योंकि YouTube में आज सोशल मीडिया इतना फैल गया है, आप जो चाहे वचन, आपका मनपसंद वचन भी जो है वो सुन सकते हैं। आपको पता है कि ये पास्टर थोड़ा सा कड़वा बोलता है या सच बोलता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप फिर ऐसे प्रचारकों को भी ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए आसानी से ब्लेसिंग की बातें करे, आशीष की बातें करे, क्योंकि हम सबको आशीष की बातें सुनना, प्रचार को सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सही बातें बोलते हैं कई बार हमें वो सुनना पसंद नहीं है। लेकिन याद रखिए, जो सही है वही सही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परिश्रम उन्होंने किया है वो तुम गवा न दो, क्योंकि हर एक निर्णय जो आप लेते हैं उसका एक परिणाम होगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रतिफल पाएंगे। जो भी शिक्षाएं आप ले रहे हैं, जो भी बातों को आप मान रहे हैं, उसका एक प्रतिफल आपको मिलेगा। प्रभु के लोगों, चौकस रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं आपको दी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये थी कि आप जो है प्रेम के बारे में जो है वो कहता है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। प्रभु के लोगों, ये प्रेम का संदेश जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने इस संसार में दिया, कि उसने उस प्रेम को ऐसे दिखाया कि उसने अपनी जान भी हमारे लिए दी है। प्रभु के लोगों, आप किस पर आज की सुबह विश्वास करते हैं? क्या आप जो सुनते हैं क्या उसके विषय में चौकस है या नहीं? क्यों? क्योंकि आप उसका प्रतिफल, बाइबल में लिखा है, पाएंगे। वो प्रतिफल क्या है? वो प्रतिफल ये है कि आप प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। आप वो प्रतिफल, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर आप उस पर विश्वास करते हैं, तो हर एक परमेश्वर के वचन को आप क्या करिए, अपने जीवन में क्लेम करिए। जो परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए है, आप उस वचन को क्लेम करिए और उस वचन के अनुसार आप आपके जीवन में प्रतिफल को पाएंगे। याद रखिए प्रभु के लोगों, हर एक कार्य, हर एक निर्णय जो भी आप लेते हैं उसका एक परिणाम है, उसका एक निर्णय, प्रतिफल जो है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। जो भी निर्णय आप लेंगे उसका प्रतिफल जो है आपको जरूर मिलेगा। तो क्यों ना इस साल 2024 में आप जो शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं उसके विषय में चौकस रहे, उसके विषय में चौकस रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई भविष्यवाणी भी आती है, कोई वचन भी आता है, उसको आप परखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम परमेश्वर को परखें। इसलिए नहीं कि क्यों परखना है, कई बार हम कहते हैं कि प्रभु कहता है कि मुझे परख कर देखो, क्योंकि वो सही है। जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं को, वचनों को परखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, परमेश्वर की शिक्षाएं जो है वो सही है और मुझे उसका पालन करना है। जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करेंगे, जब आप आपके प्रतिफल के विषय में अगर आप गंभीर है, तो प्रभु के लोग, आप जो शिक्षाएं जो आप ग्रहण करते हैं उसके विषय में चौकस रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो कोई, मतलब जो विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है तुम उसे व्यर्थ ना गवा दो। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इस ज़माने में, उस ज़माने में जब ये पत्री लिखी गई थी यूहन्ना की, उस वक्त से लेकर इवन आज तक या आने वाले कई सालों तक जो है, या मुझे लगता है जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता तब तक ये झूठी शिक्षाएं कि यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया, ये भरमाने वाले मसीह विरोधी जो है वो सारी ऐसी कई सारी गलत शिक्षाओं को लेकर आएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिलाया गया, उसका प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। वो प्रतिफल ये है, आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पाए जाएंगे, आपका उद्धार होगा, आपको परमेश्वर नजात दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा, मोक्ष दिलाएगा। ये है प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह है या नहीं? आपके जीवन में क्या अशांति है? तो क्यों ना आप इस 2024 में उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह से कहे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए। और जब वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो हर एक शिक्षाएं जो आप प्राप्त कर रहे हैं,
उसके विषय में आप चौकस रहेंगे। वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करेगा ताकि आप सही शिक्षाओं को प्राप्त करके सही प्रतिफल आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिफल ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, आप उसकी संतान हो जाएंगे। वो आपको पिता और अब्बा पिता कहने का जो है परमेश्वर आपको अधिकार देगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आप आपके जीवन में आशीषों को पाओगे। जो बंधन आपके जीवन में इतने सालों तक, इतने महीनों तक, इतने दिनों तक बांध के रखा था, उससे आप छुटकारा पाएंगे। प्रभु के लोगों, आज की सुबह आप क्या शिक्षाओं को ले रहे हैं? क्या आप चौकस है जो शिक्षाएं आप ले रहे हैं उसके विषय में? क्योंकि उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की सुबह के लिए। जितने भी श्रोतागण प्रभु जी इस वचन को सुने हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इस महीने में परमेश्वर अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा भेजा यीशु मसीह। हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम हर एक विषय में चौकस रहे। जो भी गलत शिक्षाओं को हम सुनते हैं प्रभु जी, उस पर हम विश्वास नहीं करें, लेकिन जो सच्चा है उसको थाम कर रखें, ताकि हम उस प्रतिफल को प्राप्त करने वाले हो जाए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।